ओके दोस्तों, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरे पास। मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है। ये कंटेनर का लेंथ ले लो 76 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर एक बहुत ज्यादा लाइट पिस्टन। ओके, अब इसके अंदर हवा है, इसके अंदर जो है वो हवा है। PATM टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज ए 75 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। अब क्या है, इसके ऊपर मर्क्यूरी को मैं धीरे धीरे पोर कर रहा हूं, इसके ऊपर मर्क्यूरी को मैं धीरे धीरे डाल रहा हूं, राइट। तो जैसे मैं डालूंगा ऑब्वियसली मर्क्यूरी के वजन के कारण ये वाला हमारा कॉम्प्रेस होता रहेगा, राइट। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो कैलकुलेट maximum length of mercury, calculate maximum length of mercury that can be poured। इसके अंदर मैंने मैक्सिमम कितना सेंटीमीटर मर्क्यूरी मैं पोर कर सकता हूं। ध्यान देना, कोई लीक शिक हो गए मर्क्यूरी नीचे नहीं आएगा, जो भी मर्क्यूरी रहेगा वो हमारा पिस्टन के ऊपर ही रहने वाला है। टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, पिस्टन इज वेरी लाइट एंड मूवेबल। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी है, तो इनिशियली जो हमारा अंदर का प्रेशर होगा P1 वो भी हमारा 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी ही होने वाला है। जो अंदर का प्रेशर है P1 वो भी मेरा 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी ही होने वाला है। अब मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी डाल दिया हूं, यानी राइट नाउ सिनेरियो क्या है, ध्यान देना। ये मेरा पिस्टन है, ठीक है, इसके अंदर मेरा हवा है। ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो अनचेंज्ड है, कोई लीक नहीं हो रहा है कहीं पर भी। और यहां पर मेरे पास 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी आ चुका है, राइट। ओके ओके, सो ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये वाला गैस है, ये गैस कॉलम का लेंथ 76 माइनस 1 सेंटीमीटर बन चुका है। ये वाला लेंथ जो है वो 76 माइनस 1 सेंटीमीटर बन चुका है। एग्रीड? अच्छा, नाउ ये वाले का जो प्रेशर होगा P2, वो ध्यान देना ये वाले पॉइंट का प्रेशर के इक्वल होगा ना। ये वाला पॉइंट का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक के कारण 76 तो है ही है, लेकिन और 1 सेंटीमीटर का गॉज प्रेशर है ड्यू टू द मर्क्यूरी कॉलम। तो ध्यान देना P2 जो है दैट इज 76 प्लस 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, राइट। समझ में आया? ओके, नाउ अब ध्यान दो मैं क्या लिख सकता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। P1 V1 will be equals to P2 V2, क्योंकि अंदर का मोल्स और वो तो अनचेंज्ड है, राइट। तो P1 कितना है 76, V1 कितना है 76A, राइट। एंड P2 कितना है 76 प्लस X इंटू 76 माइनस A।
So if I cut, we'll get a very amazing relation. यानी x square is equals to 0. वाओ, यानी बहुत सिंपल सी बात है जो सिनेरियो में दे रखा हूं. नो mercury can be poured. कुछ भी कर लूं मैं इसके अंदर किसी भी हालात पर मर्क्यूरी नहीं डाल सकता हूं. मैं अब इसको डेटा चेंज करके एक दूसरा सवाल करवाने वाला हूं, बट बिफोर दैट एक बार सोचो मनी मन, मैं इसके अंदर मर्क्यूरी पोर क्यों नहीं कर पा रहा हूं. ऑब्वियसली वो एक्सप्लेनेशन में देने वाला हूं, बट बिफोर दैट एक बार शांति दिमाग से सोचना जो क्यों यहां पर मर्क्यूरी देना पॉसिबल नहीं हो रहा है. ओके ओके दोस्तों, नाउ लेट्स सी. अब डेटा चेंज करते हैं. बाकी सब कुछ सेम है, बस ये वाला लेंथ को अब 76 के बदले 100 सेंटीमीटर ले लो. ठीक है. एंड नाउ लेट्स रीडू द क्वेश्चन. यहां पर जो हमारा एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी ही है, राइट. 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी ही है. सो यहां पर से जब मैं x को डाल दूंगा तो इन दैट केस what will be the scenario? यहां पर ऊपर मेरे पास x सेंटीमीटर मर्क्यूरी है, ठीक है, और यहां पर मेरा गैस जो है उसका लेंथ हो जाएगा 100 माइनस x सेंटीमीटर. यहां पर जो गैस है उसका लेंथ हो जाएगा 100 माइनस x सेंटीमीटर. सो अब जो अंदर का प्रेशर आएगा वो तो हम जानते हैं, दिस विल बी 76 प्लस x सेंटीमीटर मर्क्यूरी, क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्लस x सेंटीमीटर का गॉज रहेगा, तो इट विल बी 76 प्लस x सेंटीमीटर मर्क्यूरी. एंड नाउ आई कैन अप्लाई P1 V1 मस्ट बी इक्वल्स टू P2 V2. सो क्या आ जाएगा मेरे पास, राइट. इनिशियल प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, तो 76 इंटू 100 A, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू अंदर का प्रेशर 76 प्लस x इंटू 100 माइनस x इंटू A. सो A इज कट, राइट. तो 7600 इज इक्वल्स टू 7600 माइनस 24A प्लस एक्स स्क्वायर, राइट. तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. यानी x जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 24 इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू 0 तो ऑब्वियस सोल्यूशन है, वो स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है. ओके, ध्यान दो, सुनो. यहां पर मैक्सिमम मिनिमम की बात क्यों आ रही है, पहले लॉजिकली समझो. जब मैं कोई एक सर्टेन लेंथ, मान लो 1 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी डाल दिया, तो वो 1 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी डालने पर सिस्टम का वो ऊपर से फोर्स बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 सेंटीमीटर नीचे आना चाहेगा पहले.
राइट। बट जैसे वो नीचे आना चाहेगा वो अंदर का प्रेशर भी बढ़ेगा जो हमारा पिस्टन को ऊपर ले जाना चाहेगा। तो मान लो जो 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी के रिस्पॉन्स में अगर ये पिस्टन ये 1 सेंटीमीटर से नीचे किया और अंदर का प्रेशर जो बढ़ा उसको थोड़ा सा ऊपर करेगा। ध्यान देना, वो अगर 1 सेंटीमीटर से कम है तो इन दैट केस वो मर्क्यूरी अंदर रह जाएगा, हम ये बोलेंगे। अगर वो एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर होगा तब ये वाला सिनेरियो बनेगा, यानी जस्ट फिलिंग वाला केस। और अगर मान लो अंदर के प्रेशर ने जितने से पिस्टन को धक्का मार रहा है वो अगर 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है तो मर्क्यूरी जितना नीचे करेगा पिस्टन उससे ज्यादा ऊपर कर देगा। तो ऊपर कर देने पर व्हाट विल हैपन इज वो मर्क्यूरी हमारा बाहर की तरफ ओवरफ्लो करेगा। ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही ये सिचुएशन बनेगा मर्क्यूरी ओवरफ्लो करेगा और मैं ये बोलूंगा जो मैं ये 1 सेंटीमीटर के मर्क्यूरी को ऐड नहीं कर पाया। जब मैं लेयर बाय लेयर ऐड कर रहा हूं तो पहले मैंने राइट नाउ कोई सिनेरियो में DH लेयर का ऐड किया मर्क्यूरी, तो वो मर्क्यूरी DH से पिस्टन को कंप्रेस करेगा, लेकिन पिस्टन का प्रेशर का रिस्पॉन्स अगर उसका DH से ज्यादा ऊपर ले जाने का हो तो मेरा जो DH लेयर होगा वो मेरा ऐड नहीं होगा। ध्यान देना, यहां पर जो डेटा दिया हुआ था वहां पर मेरा फर्स्ट लेयर ही ऐड नहीं हो पा रहा था, यानी पहला लेयर ऑफ मर्क्यूरी ऐड करते ही सिस्टम उसको बाहर की तरफ फेंक दे रहा था, मर्क्यूरी ओवरफ्लो कर रहा था। अगर मैं 76 सेंटीमीटर से भी कम लेंथ लूंगा तो यहां पर ध्यान देना x मेरा इमेजिनरी आ जाता है, यहां पर x जो है वो मेरे पास इमेजिनरी आ जाता, x का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं था। 76 पे जस्ट x0 आया, यानी वो वाला लेयर ना फेंका गया है ना लिया गया है, पर उसके ऊपर और एक लेयर पे वो ऐड नहीं होने वाला है। ओके, लेकिन जब यहां पर 100 सेंटीमीटर है, जब मैं मर्क्यूरी को लेयर बाय लेयर पुट करूंगा तो मर्क्यूरी उसको ज्यादा दबा देगा। अगर मान लो चलो एक काम करो, इस वाले क्वेश्चन में ये 100 सेंटीमीटर है, सब कुछ है, लेट इस वाले क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर Hg इज एडेड। तो अगर मैं 10 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी ऐड करूंगा तो सिचुएशन किस प्रकार का होगा, लेट्स सी। अच्छा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूं जो मेरा मर्क्यूरी जो है वो ब्रिम टू ब्रिम मेरा भर जाएगा, वो मेरा बीच में भी कहीं पर रह सकता है। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये मेरा पिस्टन है और मेरे पास यहां पर 10 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी है। हो सकता है हमारे पास कुछ खाली जगह भी बचे, मैं देखना चाहता हूं वो खाली जगह बच रहा है या नहीं बच रहा है। लेट्स सी। ये जैसे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो अंदर का प्रेशर बन जाएगा मेरे पास 86 सेंटीमीटर, राइट। तो ये वाला लेंथ मान लो है 1 सेंटीमीटर। ओके, सो यहां पर इनिशियली प्रेशर कितना था, 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। तो मैं लिख सकता हूं 76 इंटू 100, राइट, A इज इक्वल्स टू 86 इंटू XA। ये मेरे पास आ जाएगा। तो क्या आएगा मेरे पास,
A is gone, तो x will be 3800 by 43, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। नाउ इफ आई डिवाइड, ये 9 से जा रहा है क्या? नहीं, 9 से नहीं जा रहा है, तो 8 3 is 24, so it will be 344, right? Now 344 सब्सट्रैक्ट कर दो तो यहां पर कितना आ जाएगा? 36। तो ये अगर 36 है, 360 है, तो लगभग लगभग तुम समझ लो ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर मैंने डाला और 88 सेंटीमीटर का ये वाला लेंथ है, तो ये वाला जो टोटल लेंथ होगा दोस्तों, दैट विल बी 98 सेंटीमीटर। ऊपर का जो 2 सेंटीमीटर है वो मेरा डेफिनेटली खाली रहने वाला है, यानी जो मेरा मर्क्यूरी का 10 सेंटीमीटर नीचे लाने का कोशिश है, वो वाले कोशिश को ऑब्वियस सी बात है अंदर का प्रेशर नहीं कर पाया है। यानी ध्यान दो, जितने से मर्क्यूरी नीचे लाने का ट्राई कर रहा है, सिस्टम एक्चुअली उससे भी ज्यादा नीचे आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, राइट। 0 से मेरे ख्याल से 12 तक, यानी मिडवे बिटवीन देम, ऐसे एग्जैक्ट नहीं होगा। ये वाला गैप जो है वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और फिर जो है वो कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। और जब 24 सेंटीमीटर भरोगे तो जो लास्ट लेयर है वो लेयर जस्ट ब्रिम पे पहुंच गया, उसका अगला लेयर जितने से दबाना चाहेगा, अंदर का प्रेशर उससे ज्यादा अमाउंट से उसको ऊपर उठा देगा, और वो जो नया लेयर ऐड है वो हमारा ओवरफ्लो कर जाएगा, यानी वो हमारा सिस्टम का पार्ट नहीं बन पाएगा। सो 24 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इन दिस सिनेरियो। सिनेरियो क्या बनेगा वो डिपेंड करता है जो मेरा इनिशियली जो कंटेनर है उसका लेंथ कितना है। वो अगर 76 होगा तो जस्ट एक लेयर ऐड होगा या नहीं होगा, वो होगा या नहीं होगा दोनों में गिन सकते हो, बट बाकी x 0 होगा। 76 से कम लेके सॉल्व करने जाओगे, x जो है इमेजिनरी आएगा। 76 से बड़ा में करोगे तो एक सर्टेन वैल्यू आएगा, बट उस वैल्यू से ज्यादा, यानी ऐसा नहीं हो सकता है तो तुमने पूरे के पूरे मर्क्यूरी जो है वो पूरे के पूरे मर्क्यूरी को तुम यहां पर डाल दे पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं काउंटर फैक्ट बता सकता हूं, अगर मैं पूरे को कंप्रेस करने जाऊंगा, वॉल्यूम मेरा टेंडिंग टू 0 होगा, प्रेशर मेरा टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा। ऑब्वियस सी बात है मर्क्यूरी उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर पाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, राइट। ओके दोस्तों, मैं ऐसे काफी आसान क्वेश्चन है मैथमेटिकली, बट फिजिकली क्या हो रहा है एक बार समझाने के लिए मैंने बहुत सारे केसेस लिया, वरना एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आएंगे, मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक बनाना काफी ज्यादा आसान है, सिंपली उसे सॉल्व कर डालना है, राइट। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखो। इस YouTube के अंदर क्या है मेरे पास, 15 सेंटीमीटर लेंथ का, 15 सेंटीमीटर लेंथ का एक मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का पेलेट है, राइट। यहां पर इक्विलिब्रियम में है, और ऑब्वियसली बात है इसके अंदर एयर है। अगर इसके अंदर एयर नहीं होगा फिर तो ऑब्वियसली बात है पूरा लेफ्ट की तरफ चला जाना चाहिए था। ये वाला लेंथ जो है वो है मेरे पास 40 सेंटीमीटर जब मैं हॉराइजेंटल रखा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, टेक इट एज 75 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है। और अब क्या करो, मर्क्यूरी का जो ये वाला YouTube है इसको दोनों तरफ कर देते हैं, यानी एक बार वर्टिकली अप और एक बार वर्टिकली डाउन। ये वाले सिनेरियो जो है
मर्क्यूरी इनकॉम्प्रेसिबल है, ये मान लेना, यानी ये वाला लेंथ तो 15 सेंटीमीटर ही रहेगा, और ये वाला जो अंदर का लेंथ है वो मेरा बन जाएगा x सेंटीमीटर, राइट। ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा x सेंटीमीटर। और दूसरा, अगर मैंने ओपन एंड को अपवर्ड रखा तो इन दैट केस ये तो 15 सेंटीमीटर ही रहेगा, जो अंदर का एयर है उसका लेंथ बन जाएगा मान लो y सेंटीमीटर। तो सवाल बहुत सिंपल है, कैलकुलेट x एंड y। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। टेम्परेचर कांस्टेंट मान लेना, ऐसे क्वेश्चनों में दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, टेम्परेचर को तो हम हर हाल पे कांस्टेंट डेफिनेटली मानने वाले ही हैं, राइट। अच्छा, ये वाले केस पे अंदर का प्रेशर को मान लो P1 और ये वाला केस पे अंदर का प्रेशर मान लो P2, राइट। नाउ यहां पर जो है ये मेरा P1 है, यहां पर 15 है, तो यहां से 75 लग रहा है अपवर्ड, P1 यहां से डाउनवर्ड लग रहा है, तो P1 प्लस 15 को 75 बैलेंस कर रहा है। तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, जो मेरा P1 है that will be equals to 75 minus 15, that is equals to 60 सेंटीमीटर HE, राइट। और जब मैं हॉरिजॉन्टल रखा था तो अंदर का जो प्रेशर था P0, that is definitely equals to 75 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। तो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दोनों सेम है, तो मैं लिख सकता हूं P0 V0 must be equals to P1 V1, तो 75 into 40A must be equals to 60 into, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला वॉल्यूम x से ये आ जाएगा मेरे पास, सो A is gone, तो x आ जाएगा 75 into 40 by 60, that is equals to 50 सेंटीमीटर। ये वाला जो कॉलम का लेंथ होगा वो होगा मेरे पास 50 सेंटीमीटर। और मैं अगर इसके बारे में देखूं तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर से 75 लग रहा है और 15 भी इस तरफ लग रहा है, जो अंदर का प्रेशर है P2 वो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको बैलेंस कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, P2 is equals to 75 plus 15, that is equals to 90 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। So P0 V0 will be equals to P2 V2। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर मेरा फिक्स है। सो P0 कितना हो जाएगा मेरे पास, 75 into 40A must be equals to 90 into YA. AA is gone, so Y will simply come out to be equals to 75 into 40 by 90, this is gone, 3 से काट दो तो 100 by 3, that is equals to 33.33 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा मेरा y, यानी इसका लेंथ। ऑब्वियसली बात है, जब मैं इस तरीके से करूंगा अंदर का प्रेशर कम होगा तो अंदर के गैस का एक्सपांशन होगा, लेंथ जो है वो मेरा 40 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। और सिमिलरली यहां पर क्या होगा, इन दैट केस यहां पर होगा जो ये हमारे पास क्या है, और प्रेशर बढ़ जा रहा है तो डेफिनेटली गैस जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेंथ जो है वो हमारा डेफिनेटली 40 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। तो इस प्रोफाइल के रिगार्डिंग और सवाल हम लोग देखते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख रखा हूं, काफी सारा डेटा था इसलिए मैं पहले से लिख रखा हूं।
ध्यान दो, यहां पर 3 एक्सपेरिमेंट है मेरे पास। क्या है, एक पहले ऐसा यूट्यूब है, वो लेंथ तीनों जगह पर कांस्टेंट है, वो लिक्विड के ऊपर 85 सेंटीमीटर खड़ा है, ठीक है। नाउ अब क्या है, यहां पर जो पहला है लिक्विड एक्स, इसके अंदर कोई गैस ए है, कुछ डाल दिया मैंने अंदर, राइट। और तो मैंने देखा जो लिक्विड एक्स जो है वो 40 सेंटीमीटर बन के यहां पे खड़ा है, राइट, ओके। नाउ अब सेम एपरेटस में लिक्विड को मैं बदलता हूं, लिक्विड में मैं मर्क्यूरी रखता हूं, और ये जो गैस ए है इसके अंदर मैंने कुछ क्रिप्टन भी डाल देता हूं। दोनों में गैस ए का जो अमाउंट है वो हमारा सेम है, ठीक है, बट कुछ क्रिप्टन भी डाल देता हूं, कितना डालता हूं मुझे मालूम नहीं है। एंड देन यहां पर सिनेरियो कुछ इस प्रकार का है, और फिर मैं मर्क्यूरी को रिप्लेस करता हूं लिक्विड वाई से, तब का सिनेरियो मेरे पास ये है, गैस को इसके दौरान में नहीं बदलता हूं, यहां पे इसके दौरान जो हमारा गैस है वो फिक्स रहता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और दिया हुआ है, इनिशियली केवल गैस ए था, वो एन मोल्स था, ठीक है। PATM 760 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी लेना है, ठीक है। रो Hg जो है दैट इज इक्वल 13.6 ग्राम पर सीसी। जो डेंसिटी ऑफ एक्स है वो तुम्हारा है 6.8 ग्राम पर सीसी, और जो मर्क्यूरी और रो नॉट का जो है वो है 0, यानी वो नॉन वोलेटाइल है। बट रो एक्स नॉट जो है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, एंड टी ये 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी ले लो, ये मिलीमीटर्स होंगे, एंड टी जो होगा वो हमारा है 300 केल्विन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए ओवर Hg लिक्विड यहां पर निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्रिप्टन एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाई, ये तीनों हमारा सवाल है। तो कैसे अप्रोच करना है, लेट्स सी, एक एक करके देखते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज यहां पे क्लियर है, ये मेरा 40 सेंटीमीटर खड़ा है। पहले मैं लेफ्ट वाले को एनालाइज करना चालू करता हूं। ये वाले पॉइंट का जो प्रेशर है वो है मेरे पास 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, दैट्स ऑब्वियस। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, राइट। ये हमारा PATM है, तो ये भी मेरा पॉइंट PATM होना चाहिए। सो ध्यान दो, सबसे पहले अगर मैं पहला वाला पार्ट को एनालाइज करता हूं, तो गैस ए का जो प्रेशर होगा उसको अगर मैं PX बोलता हूं, PX प्लस यहां पर जो लिक्विड X है उसका कुछ वेपर प्रेशर भी होगा, दैट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, प्लस जो ये वाला गॉज प्रेशर है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। सबसे पहली बात तो मैं ये लिख सकता हूं, हाँ कि ना। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट का गॉज प्रेशर कितना है, ये 40 सेंटीमीटर लिक्विड कॉलम है। लिक्विड कॉलम का जो हमारे पास डेंसिटी है वो है 6.8 और मर्क्यूरी का डेंसिटी है 13.6। तो ये वाला एक्स लिक्विड का 40 सेंटीमीटर ऑब्वियसली मर्क्यूरी का 20 सेंटीमीटर का इक्विवेलेंट है, क्योंकि डेंसिटी अगर तुम्हारा आधा है तो हाइट को डबल करना पड़ेगा। तो मैं एक चीज लिख रहा हूं, वो पहले समझ लेना, 40 सेंटीमीटर ऑफ liquid X is equivalent to 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो गॉज प्रेशर जो राइट नाउ है वो है मेरे पास 20 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। तो ये 1 हो गया, ये 20 हो गया, तो 21 हो गया, उसको इधर ले जाता हूं। तो मेरे पास PX सिंपली आ जाएगा 55 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो X का राइट नाउ जो प्रेशर है वो है 55 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, राइट। समझ में आया। अब मैं अगर यहां पर आता हूं, ये वाले पोर्शन पे देखते हैं,
ध्यान देना, ऑब्वियस सी बात है, यहां का वॉल्यूम जो है वो मेरा बड़ा है, यहां पर जो वॉल्यूम था वो मेरा 45 सेंटीमीटर था, राइट? ये वाला जो मेरा वॉल्यूम था वो मेरा 45 सेंटीमीटर था, और ये वाला वॉल्यूम जो है वो मेरा बढ़ के अब 75 सेंटीमीटर हो गया है। एग्रीड और नॉट? सो दोस्तों ध्यान देना, जो मैं यहां पर अगर केवल गैस ए के बारे में सोचूं, क्रिप्टन के बारे में सोचो ही मत, केवल गैस ए के लिए, फॉर गैस ए मैं सिंपली लिख सकता हूं या नहीं, इनिशियल प्रेशर 55 है इंटू वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू 45A इज इक्वल्स टू P2V2, यानी प्रेशर है P2 और यहां पर जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल्स टू 75A। हाँ कि ना? सो इट्स क्लियरली एविडेंट, जो हमारा P2 का वैल्यू आएगा दैट इज 55 इंटू 45 बाई 75, तो 15 से काट दो, 3/5, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, एक्स बोल रहा हूं, ए will be equals to 33 centimeter of mercury, right? तो पहले वाले पार्ट का आंसर मेरे पास आ चुका है, जो गैस ए का मर्क्यूरी लिक्विड के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट इज इक्वल्स टू 33 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया? मैंने क्या किया, पहले ये वाला कॉलम को एनालाइज किया, ये वाले कॉलम में गैस ए के साथ एक्स लिक्विड का वेपर भी है जिसका प्रेशर कांस्टेंट होगा 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी पे, राइट? इन दोनों पॉइंट का प्रेशर इक्वेट किया, 40 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड एक्स विल बी इक्विवेलेंट टू 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि एक्स का जो डेंसिटी है वो मर्क्यूरी का आधा है, तो जो गॉज प्रेशर है वो 20 सेंटीमीटर मर्क्यूरी है। तो अंदर के ए गैस का प्रेशर प्लस 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी ड्यू टू द वेपर प्रेशर ऑफ एक्स प्लस द गॉज प्रेशर will be 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सो मेरे पास एक्स का गैस का जो प्रेशर है वो 55 आ गया, बट ए गैस तो बदला नहीं है, दोनों में इक्वल अमाउंट पे ही है, बट ये वाला जो खाली जगह है वो पहले 45 सेंटीमीटर का था, अब वो 75 सेंटीमीटर का है। तो गैस ए के लिए क्योंकि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, मैं P1V1 इक्वल्स टू P2V2 लगाता हूं, तो ए गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो आ जाता है। तो पहला पार्ट में इस तरीके से निकाल दिया। अब दूसरा वाले पार्ट के लिए क्रिप्टन का प्रेशर निकालने के लिए बोला है। तो दोस्तों क्रिप्टन का प्रेशर अगर मुझे निकालना है तो ध्यान देना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का प्रेशर सेम होना चाहिए, हाँ कि ना? तो ध्यान देना, ये वाला पॉइंट का P ऑफ ए प्लस P ऑफ क्रिप्टन प्लस द गॉज प्रेशर, मैं अब He वाले को कर रहा हूं, गेम पे ला रहा हूं, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। नाउ ये तो मर्क्यूरी है, ये 10 सेंटीमीटर खड़ा है, तो गॉज प्रेशर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। सो पी ए दैट इज, वो तो मैं पहले से ही निकाल रखा हूं, 33 प्लस P ऑफ क्रिप्टन प्लस 10 मस्ट बी इक्वल्स टू 76। तो P ऑफ क्रिप्टन जो आएगा वो भी आएगा मेरे पास 33 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, राइट? अरे बाय द वे एक चीज देखो, पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, यहां पर क्रिप्टन और ए दोनों का पार्शियल प्रेशर इक्वल आ रहा है, दोनों का वॉल्यूम तो ऑब्वियसली सेम है क्योंकि सेमी कंटेनर के अंदर है, एंड टेम्परेचर सेम है। तो एक बात कोई पूछ सकता है, जो कितना मोल तुमने क्रिप्टन डाले थे, अगर n मोल गैस ए था, प्रेशर इक्वल है, तो एक बात तो निश्चित है, n मोल्स ऑफ क्रिप्टन वर एडेड।
और अब मैं आ जाता हूं एनालाइज करने के लिए ये वाला पॉइंट को। अब ध्यान देना, ये वाला 85 सेंटीमीटर है और ये वाला 19 सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो मेरा लेंथ हो जाएगा दैट विल बी 66 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, राइट नाउ जो वॉल्यूम है वो 75 है, राइट। तो मैं अब ए और क्रिप्टन को दोनों साथ में एनालाइज ऑब्वियसली कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही आइडियल गैस है और दोनों में ही कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर नहीं है। तो P ऑफ गैस ओवर Hg इज सिंपली इक्वल्स टू दोनों का एडिशन, दैट इज इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अंडरस्टूड और नॉट, राइट। तो Hg के ऊपर का प्रेशर जो है वो है 66 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी, और तब वॉल्यूम जो है वो है मेरे पास 75 सेंटीमीटर, 75 जो लेंथ है उतना इनटू एरिया, दैट्स द वॉल्यूम, राइट। और अब जो मेरे पास वॉल्यूम होगा वो मेरे पास होगा 66A। सो P गैस ओवर लिक्विड Y विल बी, मान लेता हूं P सेंटीमीटर मर्क्यूरी, X सेंटीमीटर मर्क्यूरी। तो 66 इंटू 75A, राइट, इज इक्वल्स टू सिंपली क्या आ जाएगा मेरे पास, X इंटू कितना आ जाएगा 66A। तो X मेरे पास आ जाएगा कितना, A गॉन, 66 गॉन, X is equals to 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो गैस के अंदर का जो प्रेशर होगा दैट विल बी 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, राइट। सो ऑब्वियसली बात है, ये वाले पॉइंट का प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, बट ये वाला पॉइंट का प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। तो सिंपल सी बात है, गॉज प्रेशर ड्यू टू liquid Y will be simply equals to 76 minus 75, that is equals to 1 centimeter mercury, right। तो लेकिन ये वाला लेंथ जो है वो है मेरे पास 19 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है वो तो मेरे पास 19 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात है, 19 सेंटीमीटर ऑफ liquid Y is equivalent to 1 centimeter of mercury। mercury का डेंसिटी है 13.6, therefore 19 into rho into G is equals to 1 into 13.6 into G. G is cut to the rho of liquid Y is 13.6 by 19। तो इसको अगर मैं कंप्यूट करूं तो कितना आएगा, लगभग हिसाब कर लेते हैं। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई, 8 से नहीं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, 9 से 63, तो 133 आएगा, लगभग 0.7 ही आ जाएगा मेरे पास, लगभग 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट विल बी इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड Y। तो हम लोग देख सकते हैं काफी आसानी से ये वाला प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है। हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के बाद हम एक एक करके सारे के सारे जो डेंसिटीज है उसको, या फिर प्रेशर्स है, वो हम निकालते चले गए। अप्लाई केवल एक ही चीज हो रहा है, PV इक्वल्स टू NRT, राइट। और बाकी हमारे जो बैरोमेट्रिक प्रिंसिपल्स है उनको हम डेफिनेटली अप्लाई करना सीख रहे हैं। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरे पास एक बोथ साइड क्लोज्ड ट्यूब है, इसके अंदर 20 सेंटीमीटर का एक मर्क्यूरी पेलेट है।
इसके अंदर 20 सेंटीमीटर का एक मर्क्यूरी पेलेट है। ठीक है, दोनों तरफ गैस है इसके, इसका लेंथ भी है 20 सेंटीमीटर और इसका लेंथ भी जो है वो है मेरे पास 20 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली दोनों तरफ का प्रेशर जो होगा वो तो सेम होगा क्योंकि सेम हॉराइजेंटल लेवल पे है। यहां पर जो मेरे पास पी गैस है वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। ऑब्वियसली बात है यहां पर कहीं पर भी एटमॉस्फेयर पे ओपन नहीं है, तो एटमॉस्फेयर पे के प्रेशर के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसको टेढ़ा करके वर्टिकल कर दिया। तो इसको अगर मैं टेढ़ा करके वर्टिकल कर दूंगा तो सिचुएशन ऑब्वियसली बात है कुछ इस प्रकार का बनेगा। मर्क्यूरी कॉलम जो है वो मेरा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, मर्क्यूरी कॉलम जो है वो मेरा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। दिस वन इज 20 सेंटीमीटर, राइट। और ठीक है, ये दे रखा है x सेंटीमीटर। सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कैलकुलेट x। x किस तरीके से कैलकुलेट होगा मुझे उसके बारे में सोचना है, राइट। इनिशियली तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का प्रेशर इक्वेट होना पड़ेगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, वरना ये वाला पेलेट का इक्विलिब्रियम को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बट यहां पे इस डायरेक्शन का जी लग रहा है, तो ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर को अगर मैं P मान लेता हूं, ऊपर वाले को मैं अगर P मान लेता हूं तो डेफिनेटली नीचे वाले का जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा मेरे पास P + 20, क्योंकि यहां का प्रेशर जो है प्लस इसका जो mg है वो यहां का प्रेशर जो है वो हमारा इक्वेट कर रहा है। ऑब्वियसली बात है ना दोस्तों, ध्यान देना क्योंकि टोटल लेंथ तो बदल नहीं सकता है। तो ये अगर x है तो ऑटोमेटिकली जो मेरा ये वाला लेंथ हो जाएगा, ये वाला लेंथ मेरे पास हो जाएगा कितना, 40 - x सेंटीमीटर hg, राइट। ना ध्यान दो, दो बातें हैं, लेफ्ट और राइट का मोल्स पहले अगर सेम था तो अभी भी ऊपर और नीचे का नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही होगा। टेम्परेचर सेम है तो P1 V1 मस्ट बी इक्वल्स टू P2 V2। तो मैं पहला तो एक चीज लिख सकता हूं, P × 40 - XA मस्ट बी इक्वल्स टू P + 20 × XA, पहला रिलेशन। और दूसरा यही वाला गैस तो यहां पर आया है, राइट। सो इसके लिए भी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो 50 × 20A must be equals to P × XA। बाय द वे और एक रिलेशन भी बना सकते हो, ठीक है। देखते हैं कौन से कैलकुलेशन अच्छा पड़े, ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों में भी रिलेशन बना सकते हो, तीनों साथ में बनाने का पॉइंट नहीं है, यानी इन दोनों का बनाओ, इन दोनों का बनाओ, या फिर इन दोनों का बनाओ और इसके साथ इसका बना दो, बात तो सेम ही रहेगा। अगर मैं इन दोनों को बनाता हूं आपस में तो क्या बनेगा, सॉरी मैंने यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक किया हूं, सॉरी कैलकुलेशन में P + 20 × XA, सॉरी। और यहां पर क्या आएगा, 50 × 20A इज इक्वल्स टू P × 40 - X × A। तो मेरे पास ये तीन रिलेशन है, इन तीन में से ऑब्वियसली देख सकता हूं ये दोनों से ही थर्ड वाला रिलेशन आएगा। अपने मर्जी से कोई भी दो को हिसाब लगा लेते हैं, तो चलो क्यों ना हम इन दोनों को यूज करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है किसको यूज कर रहे हो। सो
50 इंटू 20 इज इक्वल्स टू x इंटू पी प्लस 20, यह आएगा पहला। और 50 इंटू 20 इज इक्वल्स टू p इंटू 40 माइनस एक्स, राइट। तो किसी एक से जिंदगी में दुश्मनी निभा लेते हैं। तो मेरा मन ये कर रहा है, जो मुझे x निकालना है, p तो मुझे निकालना नहीं है, तो क्यों ना मैं p से दुश्मनी निभा लूं। तो p का वैल्यू अगर मैं यहां पे देखूं, p इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 40 माइनस एक्स। और ये p का वैल्यू ऊपर अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1000 इज इक्वल्स टू x इंटू p प्लस 20 ये आ जाएगा मेरे पास, राइट। सो इफ वी सी 1000 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू, ये कितना हो जाएगा, 40 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 800, राइट। तो 800 मतलब हो गया 1800 माइनस 20x, agreed? Okay, and so now let's see, एक जीरो यहां से काट दो, राइट, और 2 से भी डिवाइड कर दो पूरा चीज को। तो 50 इंटू 40 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। सो 2000 माइनस 50x, 90x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 140x प्लस 2000 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक्स में क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पे बेसिकली क्या है, मैं रैंडम डेटा ले रहा हूं अपने मन से, ठीक है। उससे मैं इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ रहा है। एग्जाम में ऑब्वियसली वो डेटा सेट करके देगा, मुझे वो डेटा सेट करने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैं रैंडम डेटा ले रहा हूं अपने मन से, जो भी आ रहा है। बेसिकली मैं क्वेश्चन का प्रोफाइल डिस्कस कर रहा हूं। कैलकुलेशन एक आध हो सकता है गलत हो भी गया हो, ठीक है, उसको नजरअंदाज करो, तरीका सीख जाओ। कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली एग्जाम में तुम्हें एक ही क्वेश्चन का करना है, और मैं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूं, राइट। खैर, ट्राई तो करते हैं कैलकुलेट करने का। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 19600 माइनस 4ac 8000 बाई 2a। अच्छा, ऑब्वियसली बात है x जो है वो मेरा 20 से बड़ा हो नहीं सकता है, तो माइ प्लस यहां पर डेफिनेटली फर्जी है, काम का जो है वो मेरा माइनस ही है। तो कितना आ जाएगा, 140 माइनस 006 11600 बाई 2। सो x मेरे पास आ जाएगा 70 माइनस, मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8 तो 900 सेंटीमीटर, राइट। सो x आ जाएगा मेरे पास 10 इंटू 7 माइनस रूट 29 सेंटीमीटर। नाउ रूट 29 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, यहां पर हो जाएगा 5, उसका 400, तो 10 आएगा लगभग 5.4, लगभग 5.4, तो ये हो जाएगा 1.6, तो अप्रोक्सीमेट लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। तो ये वाला जब मैं नीचे करूंगा, ये मेरा 16 सेंटीमीटर बन जाएगा लगभग, और ऊपर वाला जो है वो मेरा बन जाएगा 24 सेंटीमीटर। समझ में आया
इसका मेथड करना क्या है, अगेन जो अप्लाई कर रहा हूं वो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 बैरोमेट्रिक प्रिंसिपल के रिगार्डिंग क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा हमारा काम आता है। एंड नाउ लेट्स डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल, दैट इज द प्रोफाइल ऑफ फॉल्टी बैरोमीटर। ओके, नाउ व्हाट इज अ फॉल्टी बैरोमीटर? अच्छा, बैरोमीटर में जो ऊपर का खाली जगह था मर्क्यूरी के ऊपर वो आइडियली वैक्यूम होना चाहिए, तभी हमें करेक्ट रीडिंग मिलेगा, क्योंकि ऊपर का एयर का हमारा प्रेशर जो है वो 0 हो। लेकिन फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होता है, राइट यहां पर मेरे पास है एक फॉल्टी बैरोमीटर। ये जो ट्यूब का लेंथ है, ये जो ट्यूब का लेंथ है ये दे रखा है 100 सेंटीमीटर, राइट। अब यहां पर है मर्क्यूरी, आइडियली यहां पर खाली जगह वैक्यूम होना चाहिए था, तब ये करेक्ट बैरोमीटर होता। लेकिन फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होता है, यहां पर जो खाली जगह है वो हमारा एब्सोल्यूट खाली नहीं होता है, यहां पे बन जाता है एयर, यहां पर रह जाता है एयर। तो ऑब्वियस सी बात है जितना उठना चाहिए था उतना अब हमारा नहीं उठेगा, यानी ड्यू टू एयर जो हमारा रीडिंग होगा दैट विल बी लेस देन एक्चुअल रीडिंग। जो आना चाहिए था रीडिंग उससे हमेशा कम आएगा, क्योंकि ये वाला अंदर का एयर जो है वो भी हमें थोड़ा सा दबा के इसको हल्का सा नीचे करेगा, राइट। ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चन में अगेन हम लोग टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट मानते हैं थ्रू आउट द होल एक्सपेरिमेंट, राइट। सो नाउ लेट्स सी, ये वाला एयर जो है वो इसको दबा रहा है, तो एक इंफॉर्मेशन दे रखा है और वो इंफॉर्मेशन ये है, व्हेन P ऑफ एक्चुअल हमारा 80 सेंटीमीटर मर्क्यूरी हो, रीडिंग जो आता है दैट इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। एक्चुअल में जब बाहर का प्रेशर है 80 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, तब मेरा रीडिंग आता है 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये इंफॉर्मेशन गिवन है इस फॉल्टी बैरोमीटर के बारे में, ठीक है। अब दो सवाल पूछेगा। पहला, इफ रीडिंग इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, कैलकुलेट P एक्चुअल। अगर रीडिंग मेरे पास 70 सेंटीमीटर मर्क्यूरी आता है तो एक्चुअल प्रेशर कितना होगा। और दूसरा, इफ P एक्चुअल इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो, तो सवाल यह है रीडिंग मेरा कितना होने वाला है। ये दोनों सवाल है, यानी या तो हमें क्या करेगा, एक्चुअल रीडिंग दे देगा और हमें रीडिंग पूछेगा, या तो रीडिंग दे देगा और एक्चुअल के बारे में पूछा जाएगा, राइट। अच्छा, आसान कौन सा वाला होता है? आसान होता है अगर रीडिंग दे दे तो। ध्यान दो, अगर रीडिंग दे दे तो गेम बहुत सिंपल है। अच्छा, रीडिंग जो है वो है मेरे पास 70 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, ये वाला है 30 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा,
ध्यान देना, ये वाले पॉइंट का जो प्रेशर है वो हमारा एक्चुअल प्रेशर है, उसको मैं PA बोल देता हूं। और ये वाला जो प्रेशर है वो है मेरे पास अंदर की गैस का प्रेशर। तो ऑब्वियसली बात है, ये वाला पॉइंट का बाहर और अंदर का इक्वेट करते हुए, बाहर भी तो PA है, तो इन दोनों को इक्वेट करते हुए मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो P गैस प्लस 70 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू PA एक्चुअल प्रेशर। अब P गैस कैसे निकालूंगा, उसके लिए वो जो इंफॉर्मेशन है वो ध्यान दो। इनिशियल में क्या दे रखा है, जब एक्चुअल में 80 सेंटीमीटर मर्क्यूरी होता है तो रीडिंग आता है 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो दोस्तों ध्यान देना, इनिशियली जब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये वाला लेंथ जो है वो है मेरे पास 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 75 तो ये चढ़ा है। ये 75 तो चढ़ा है, बट ये वाला पॉइंट का प्रेशर जो है वो है मेरे पास 80 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। तो अंदर का जो प्रेशर है राइट नाउ, ऑब्वियसली बात है, मैं अगर ध्यान दूं, P गैस इनिशियली इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 80 माइनस 75, so that will be equals to 5 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये इनिशियल P गैस है और इनिशियल वॉल्यूम विल बी 25A। ओके, एंड P गैस फाइनल, P गैस फाइनल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान देना, जो निकालना है मुझे, बट V फाइनल इज इक्वल्स टू 30A, क्योंकि ये वाला खाली जगह तब 30 सेंटीमीटर का हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं लिख सकता हूं P फाइनल इंटू 30A is equals to P initial, that is 5 into 25A. AA is cut, so P final equals to 5 into 25 by 30. तो कितना आ जाएगा, that will be equals to 4.16 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। ठीक है, सो हमारे पास जो गैस का फाइनल प्रेशर है वो मेरे पास आ गया है 4.16 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, और जो हमारा इसका गॉज प्रेशर है वो तो 70 है ही है, तो एक्चुअल प्रेशर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 70 प्लस 4.16, दैट इज 74.16 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये हमारे पास आ जाएगा। और जो दूसरा पूछा है वो थोड़ा सा टफ होता है। रीडिंग अगर हमें पूछता है जहां पर P एक्चुअल दे रखा है, तब कैसे करना है, ध्यान देना। मान लो रीडिंग जो आता है वो रीडिंग आता है 1 सेंटीमीटर। दिस इज द रीडिंग, राइट, बट एक्चुअल प्रेशर जो है वो कितना दे रखा है, एक्चुअल प्रेशर दे रखा है 75 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, राइट, एक्चुअल प्रेशर जो दे रखा है वो 75 सेंटीमीटर मर्क्यूरी है। तो ये जो हवा है, देखो 1 सेंटीमीटर के गॉज प्रेशर के बाद 75 आ रहा है, तो अंदर के जो हवा का प्रेशर होगा दैट विल बी डेफिनेटली 75 माइनस x सेंटीमीटर मर्क्यूरी। और यहां का जो वॉल्यूम है, ये वाला लेंथ अगर मैं देखूं, दिस विल बी 100 माइनस x सेंटीमीटर।
अब इसमें P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 अप्लाई करो ये वाले और ये वाले कंडीशन में, तो ये वाले कंडीशन में प्रेशर कितना था 5 सेंटीमीटर Hg विद द वॉल्यूम ऑफ 25A, तो मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 25A इज इक्वल्स टू 75 माइनस x इंटू 100 माइनस x इंटू A। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AE is cut, so x square minus 175x plus 7500 is equals to 125। ठीक है, so x square minus 175x plus 7375 is equals to 0। ठीक है, अब ये वाला क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। एक x का जो रूट आएगा वो 100 से ज्यादा आ जाएगा, वो तो छोड़ दो, बाकी सुधराचार्य लगाओ। तो जो हमारा काम का रूट है वो है x इक्वल्स टू 175 माइनस अंडर रूट 175 स्क्वायर माइनस 7375 बाई 2। ये अगर कंप्यूट करोगे तो लगभग 71 सेंटीमीटर जो है लगभग आता है। सो रीडिंग इज लगभग 71 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। तो रीडिंग अगर पूछेगा तो उसमें हमेशा हमें क्वाड्रेटिक बनाना ही पड़ेगा, तो हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो रीडिंग विल बी 71 सेंटीमीटर एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग फॉल्टी बैरोमीटर, यानी बैरोमीटर के ऊपर का जो जगह है वो अब यहां पर खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ गैस जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है। ओके दोस्तों, समझ में आया है। इसमें एक दूसरा प्रोफाइल होता है जहां पर हमें लेंथ ऑफ द ट्यूब पूछता है, तो इसके अगला वो वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके।